नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है राष्ट्रपति का। मोदी सरकार जिस एक देश एक चुनाव की बात सालों से करती आ रही है, अब उसे अमली जामा पहनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार ने एक देश एक चुनाव वाला बिल लोकसभा में मंगलवार को पेश कर दिया। सरकार की तरफ से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में बिल पेश किया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। अब इस बिल को सरकार संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया है। और आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव के लिए सरकार दो बिल लेकर आई है। एक बिल संविधान संशोधन है, जबकि दूसरा बिल जम्मू कश्मीर और दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कराने से जुड़ा है। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष ने बिल का विरोध किया है। विपक्ष ने एक देश एक चुनाव को असंवैधानिक और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। लोकसभा में बिल पास कराने के लिए 362 वोट चाहिए होंगे और राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 164 वोट की आवश्यकता होगी। लेकिन एक देश एक चुनाव से नुकसान क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं, जहां चुनावी नतीजों में देरी हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से आपको बता दें कि ये जो लोकसभा में पेश होने के बाद बिल के पक्ष में केवल 269 सांसदों ने हामी भरी है, जबकि विरोध में 298 सांसद उतरे। फिलहाल सत्ता पक्ष को अभी तो 2/3 बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रही है। जिस प्रकार से बहुमत की जो आवश्यकता है वो सरकार को मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि सोए जेसीपी के पास भेजा गया है। सभी राज्यों को विधानसभा का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाए जाएंगे। जो कोविड कमेटी की जो कमेटी गठित की गई थी उसके सुझाव दिए थे कि पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। जो आपको बता दें कि जिस प्रकार से कोविड कमेटी गठित की गई थी उसके बाद उन्होंने अपने सुझाव भेजे थे। लेकिन कितना जरूरी है एक देश एक चुनाव, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तर्क नंबर 2, एक साथ चुनाव कराने से पैसों की बचत होगी। तो वही तर्क नंबर 3, सरकारी नीतियां बेहतर तरीके से लागू होंगी। सरकारी कर्मचारी चुनाव में जुटने के बजाय विकास कार्यों पर प्रभावी ढंग से ध्यान दे पाएंगे। देश में लगातार चुनाव से मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी या मोदी सरकार एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन की बात उठा रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। इसको लेकर कांग्रेस किस तरीके से विरोध करेगी? देखिए, मेरी जानकारी में तो शायद अभी आया कि शायद वो पिट गया, गिर गया लोग वहाँ पे सदन के अंदर, वो गिर गया। क्योंकि देखिए वो आज आम लोगों के लिए हितकर नहीं है। जैसे नोटबंदी का हस्त्र हुआ, जीएसटी का हस्त्र हुआ, ये लागू होने के बाद देश के अंदर भी वही स्थिति होती। तो मैं समझता हूँ कि इसका पूरी तरीके से आम जनता जब एक साथ आप महाराष्ट्र का और हरियाणा के चुनाव नहीं करा पाए तो ये झूठी बातें प्रचार करना, एक इवेंट बनाना, एक केवल और केवल उसकी बड़ी बातें शोबाजी करना, मुझे लगता है कि ये केवल मोदी का काम है, ये आम जनता के हितकर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। इनका कहना है कि कल कांग्रेस पूरे प्रदेश में जिस तरीके से पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं विधानसभा का घेराव करने, कल किसी भी हाल में धरना प्रदर्शन यहाँ पूरी तरीके से किया जाएगा और विधानसभा को घेरा जाएगा और गांधीवाद तरीके से घेरा जाएगा। सरकार को घुटने के बल टेकने को मजबूर किया जाएगा। विपक्ष लगातार वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन इस सरकार बिल्कुल गलत कर रही है, नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार जनता होती है, जनता जज, जनता जनार्दन होती है। जनता का समय बचा, जनता का पैसा बचा, जनता को एक ही बार इलेक्शन हो और उन्हें फैसला लेने का अधिकार मिले। तो ये नेता अपने हिसाब से जनता समझ रही ना, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन तो पहले था ही, 1952 में हुआ, तो क्यों नहीं आज होना चाहिए? दुनिया में है तो इस देश में क्यों नहीं होना? मैं वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। इनका कहना था कि वन नेशन वन इलेक्शन जनता के हित के लिए है और जो अनुपूरक बजट आज पेश किया गया वो बजट लोक भावना नहीं बल्कि समाज के लिए, जनता के हित के लिए बजट पेश किया। वन नेशन वन इलेक्शन पर समाजवादी पार्टी एकजुट होकर, पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार का विरोध कर रहा है। इसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं?
कि रीजनल पार्टीज़ को कमज़ोर करने का ये काम भाजपा कर रही है और साथ ही साथ जो राज्यों के मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें दबके रह जाएंगे और राज्यों के मुद्दे जो है पूरी तरीके से ऊपर निकल के नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो है उसके हम लोग खिलाफ हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ तेज प्रताप यादव जी। इनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो प्रादेशिक मुद्दे हैं वो दबके दबे रह जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जिस तरीके से विरोध हो रहा है उस तरीके से समाजवादी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देखती है, या क्या देश में किस तरीके से अच्छाई है या कैसा है? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का जो है बहुत ही, आप जानते हैं कि उन्होंने एक स्पष्ट अपना जो है एक विजन के साथ वो चल रहे हैं। पीडीओ को साथ लेने की बात जो है उसी के तहत हम लोगों ने 37 सीटें जो है लोकसभा में भी जीती हैं और उसी को साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये वन नेशन वाली बात और वन इलेक्शन की बात जो है अभी कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने देखा कि चुनाव निष्पक्षता के साथ नहीं हो रहे, और विशेष तौर पे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, अभी जो उपचुनाव हुए वो किन परिस्थितियों में हुए, कहीं दूर और नहीं जाके मैं मुरादाबाद के अगर कुंदरकी की बात करूं तो मैं वहां पर खुद भी गई हुई हूं और मैंने स्वयं में इस चीज़ को देखा है कि लोगों को वोट डालने से तक रोका गया। उन लोगों के घरों पर बीएलओ के द्वारा पर्चियां नहीं दी गई जो खास तौर से विशेष धर्म के लोग थे या विशेष जाति वर्ग के लोग थे। तो इस तरीके से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे देश में जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो बात कही जा रही है वो पूरी निष्पक्षता से चुनाव होगा? ये कहीं ना कहीं एक तरह से संदेह के घेरे में आता है। तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा भी हम लोगों के लिए निर्देश होगा हम उसके अनुरूप ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी और पीडीए को साथ लेकर चलेगी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पिंकी यादव जी जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। इनका कहना है कि जो अनुपूरक बजट है वो झूठ का पुलिंदा है और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो अखिलेश यादव तय करेंगे, पार्टी प्रमुख तय करेंगे,